से नहीं पहुंच पाएगा, और माइक चाहिए होता है उसका, तो सब चीज़ वहाँ पर पैसा भी लगता है, तो सब चीज़ कराने में संसाधन लगता है। लड़के आएंगे तभी उन लोगों का बात पहुँच सकता है। मैं लड़कों से गुजारिश करूँगा कोई भी टीचर आह्वान करे शांतिपूर्ण तरीका से, हाँ परमिशन जरूर आप देखिएगा क्योंकि आपके लाइफ के सवाल है, और शांतिपूर्ण तरीका से बात पहुँचाया जाएगा। और आगामी भर्ती जो है उससे पहले ये चीज़ मनवाना होगा। सचिव हैं, इन्होंने बोला कि आप लोग पहले भी आंदोलन किए थे, तो बोला लड़का सब बोला कि हाँ किए थे, तो लाइए उसका कॉपी लाइए, कॉपी है ये नहीं, उन लोगों के पास देगा कहाँ से? सही बात है। अगर मजिस्ट्रेट, जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हम लोग का सवाल पूछे, हमारे मुंह का सवाल पूछे, स्टूडेंट का सवाल पूछे कि सर जी आंसर की कटअप जो है ये कब, उन्होंने वो साफ बोल, अब वो चीज़ जान हाइट का एक मुद्दा होता है और लड़के इस चीज़ को सुन के काफ़ी भड़क जाते हैं कि लड़कियों का हाइट अगर कम होता है तो ऐसे ही तो लड़कियों का आरक्षण इतना ज़्यादा है कि अगर लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर लाती है तो लड़कों का भी सीट ले लेती है। तो इस वजह से लड़के बोलते हैं कि अगर आरक्षण उन लोग का फिक्स कर दिया जाए और हाइट कम कर दिया जाए तब कोई इशू नहीं। बिहार पुलिस की बहुत सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे और मेरे साथ बातचीत करने के लिए चर्चित चेहरे अमित तिवारी सर हैं जो स्टडी मूड में पढ़ाते हैं, और अभय सर हैं जिनका बिहार फिजिकल के नाम से एकेडमी चलता है। बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि अमित सर कहाँ चले गए हैं, बिहार पुलिस पे कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो फाइनली आज मिल गए अमित सर। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप देखे होंगे कि जो रिजल्ट जारी हुआ बच्चे उसमें बहुत असंतुष्ट थे, अभी भी हैं, लेकिन अब तो पढ़ने में बिजी हो गए हैं क्योंकि बिना पढ़े लिखे कुछ होगा नहीं। तो बच्चों का यही कहना था कि हमने इतना सही किया, हालांकि उसका कोई प्रूफ तो बच्चों के पास होता नहीं है। तो इसी को लेके बच्चों में इतना ज़्यादा नाराज़गी थी कि आप भी देख रहे होंगे, आपके पास भी बहुत सारे कॉल मैसेजेज आए होंगे, बच्चे बार बार रिवाइज रिजल्ट की मांग कर रहे थे जो कि पॉसिबल था नहीं। क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, जब कहा जाता है कि रोगी को जब ज़रूरत होता है तो उस समय नहीं अगर दवा दिया जाए, मरने के बाद कोई काम नहीं करता है। आंदोलन हुआ था, हॉस्टल से बाकायदा लड़का सब ये सब भी गया था, हम वहाँ पर खुद बैठल थे, सुबह से लेकर शाम तक हो गया। अब परमिशन के साथ बैठल थे, सबसे परमिशन के साथ। अभी भी कोई बोलेगा तो परमिशन हम दिखा सकते हैं। फिर हम लोगों ने योजना बनाया कि जो दरोगा वाला अभी आंदोलन हुआ था उसमें भी सबसे पहले आप देखिएगा वहाँ पर हम पहुँच गए थे। बिल्कुल। और जो जाने वाला था, लड़के जो 5 भेजे गए थे वो उनके बीच में हम जाने वाले थे बिहार पुलिस के मुद्दा रखने के लिए, लेकिन बाय द वे अब क्या बुद्धि लगाया लोग, क्या चीज़ हुआ वो हम नहीं जानते। अच्छा, मुझे लगता है रोकना चाहेंगे आपको, अगर आप जाते तो हो सकता है मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट एकदम, क्योंकि उस वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं इन्होंने बोला कि आप लोग पहले भी आंदोलन किए थे, तो बोला लड़का सब बोला कि हाँ किए थे, तो लाइए उसका कॉपी लाइए, कॉपी है ये नहीं, उन लोगों के पास देगा कहाँ से? सही बात है। अगर मजिस्ट्रेट कॉपी साइन कर देता है कि हम लोग बाकायदा सुबह से लेकर शाम तक बैठल थे आंदोलन के लिए, सब धरना किए थे, वो कॉपी तो हम लोग के पास है, तो कॉपी मिला नहीं, तो पहला नंबर वो बात दब गया। दूसरा बात सबसे उखड़ा दरोगा भर्ती के बारे में, अभी तक जो ये चीज़ को लीड कर रहे थे, जो ये चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने ये लेटर नहीं दिखाया है कि मैंने लेटर हमारा सौंपा कौन गया है, क्योंकि जब आप लेटर सौंपते हैं तो एक कॉपी आपको भी मिलता है। अच्छा, हाँ, साइन कर उस कॉपी को दिखाना पड़ता है कि हम स्टूडेंट जो है ये बात डिमांड रखे थे। हम जो लेटर बनाए थे, मैंने खुद दोबारा लेटर सही किया, मुझे जहाँ तक लगता है 99% हम सहमत होंगे कि मेरा फिर से लेटर बदल दिया गया। यानी उस लेटर में बिहार दरोगा था, लेकिन बिहार पुलिस के भी बहुत से मांगे हम रखे थे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। तो लेटर बदलने से क्या मिला? लेटर बदलने से ये हुआ कि जो तत्कालिक मुद्दा है उस पर आपको दे दिया। तत्कालिक मुद्दा ज़्यादा जरूरी ये था, अगर मान लीजिए कि इसमें पारदर्शिता होती तो सारे एग्जाम में होती ना, बिहार दरोगा में भी वही होता है। वही होता। आपको देखिएगा इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम हो रहा है ना, लड़के अभी हम आपको बोल देते हैं कि बिहार दरोगा वाले भी लड़के बहुत सालों से संतुष्ट नहीं हैं। बिहार दरोगा वाले लड़के भी इस बार असंतुष्ट होंगे और वो भी हाँ में हाँ मिलाएंगे कि नहीं अब भयंकर तरीके से बात रखना चाहिए, लेकिन लेट हो चुका है। क्या लगता है सर, उस दिन अगर आप लोग कुछ करते, थोड़ा सा और रुक जाते, या डेलीगेशन टीम जो गई थी उसमें आप भी जाते, तो शायद ये मुद्दा हाईलाइट एकदम होता, क्योंकि जब आपके पास से कोई प्रूफ मांगा जाए और प्रूफ आप नहीं दे पाएंगे तो फिर वो समझ लेता है कि मुद्दा ये है, कमज़ोर है, ये मुद्दा में कोई कानून नहीं है। क्योंकि आप तो बैनर बनवाए, जो जितना भी मैक्सिमम वहाँ पर बैनर था उसमें मैक्सिमम दरोगा ही बहाली दिखाई दे रहा था। बिल्कुल। कुछ जो हम लोग की तरफ से दबाव डाला गया, कुछ जो भी है चीज़ उसमें नीचे लिखा हुआ था। हाँ, नीचे लिखा हुआ था, लेकिन वास्तविकता तो भगवान भी जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं टीचर की वास्तविकता की बहाली क्या था। और लोग बाद में ना आंसर के लिए बिहार पुलिस का लड़े, ना बिहार पुलिस के पारदर्शिता के लिए लड़े, वो तो लड़े कि हम दरोगा की भर्ती दिलवाए हैं तो हम दरोगा की भर्ती दिलवाए हैं। हालांकि उसके बाद तो हम लगातार इस मुद्दे पे सभी शिक्षकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। हाँ, अच्छा है कि आप सभी शिक्षकों से बात करते हैं, अपना सवाल रखते हैं और सबको जवाब भी मिलता है। सब जगह जाना संभव नहीं है। अब जैसे भी है, हम तो अब आप बुलाए तो हम बोलबे कि आ जाइए यहाँ पर ले लीजिए। देखिए, मेन मुद्दा ये है ना कि एक साथ सब लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और फिर जब आंदोलन 6 तारीख को रखा गया तो ना उसका कोई परमिशन लिया गया, पहला परमिशन भी नहीं लिया गया। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ कि परमिशन नहीं लिया गया था। ठीक, जो अनाउंस किए
वो किस हिसाब से अनाउंस किया ये भी मुझे ना पता है। अभय सर तो गए भी थे वहाँ पर, देखे थे आप, ठीक है, पानी लेकर। मेरे हिसाब से ये चीज़ होना चाहिए, मैं इसलिए क्योंकि मेरा लगातार कोर्ट में डेट पड़ा था। मैं अगर मेरे से अगर आप लगता है तो 80 को लड़के मेरे ड्राइवर कैंडिडेट हैं। मैं बराबर उन लोगों से बोल कर गया था कि देखो भाई, मेरा 15 तारीख को ही डेट पड़ रहा था पिछली बार, लेकिन उस समय हम बिजी हुए थे आंदोलन में ही। अब मेरा डेट जो पड़ेगा लगातार हमको 3 दिन रहना पड़ेगा, और दशहरा बाद लगातार जैसे ही आपको खुला है कोर्ट में मुझे लगातार रहना पड़ा है। सब लोग ड्राइवर कैंडिडेट से भी आप जगह पूछे, किसी से पूछ सकते हैं। तो वही मैं घर पर था, जिसका भी कॉल उठाता था मैं बोलता था। आप भी कॉल किया, मुझको लग रहा था 10 को तो कॉल आपे किए हैं जब बात हुआ है। तो बच्चा सब कॉल करवा रहा था। हाँ, जो भी कॉल करा रहा था। तभी देखिए कि हम घर पर थे, मम्मी पापा का आवाज़ आ रहा था, या कोर्ट में थे। कोर्ट में बहुत से लड़के मिले हमसे, सासाराम के बहुत से लड़के मिले हमसे, सर यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ बताइए, ये चीज़ वो चीज़। अच्छा, आपका नहीं आने का यही वजह था कि आपको कुछ प्रॉब्लम था? बहुत, ये लास्ट डेट था, एक समझिए कि एक तरफ से लास्ट डेट था, यानी मतलब होना ही होना था वो डेट। बच्चे आपको खोज रहे थे इसलिए हम पूछ रहे हैं। नहीं, हम तो हमेशा बच्चों के साथ। देखिए बात ये है ना कि सही समय जो होता है उस समय कदम उठाना पड़ता है। हम लगातार बोलते, पहले भी आंदोलन किया था बिहार पुलिस को, शायद कितना 27 तारीख को। हाँ, जो भी डेट था मैंने आपको परमिशन लेकर, बाकायदा अभी भी परमिशन है मेरे पास, वो दिखा देंगे। परमिशन लेकर आधार। उस दिन बच्चे क्यों नहीं आए थे? उस दिन नहीं आए थे बच्चों का, हम कहाँ बोल रहे हैं किसी टीचर का गलती है। सारा गलती बच्चों का? सारा गलती नहीं कहा जा सकता है इसमें। देखिए, आयोग का भी गलती है, बच्चों का भी गलती है, टीचर का भी गलती है। अच्छा, एक चीज मेरे मन में ये आता, आयोग ऐसे क्यों नहीं समझ लेता? बिना आंदोलन के नहीं समझ सकता? देखिए, आयोग की ताकत है ये नहीं है वो चीज़ जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। वो हम लोग को सरकार से डिमांड करना है, वो हम लोग को मुख्य सचिव से डिमांड, नियमावली में बदलाव, 2017 की नियमावली में पूरी तरीके से बदलाव करना पड़ेगा। और एक बार बिहार पुलिस का बदलेगा तो दरोगा भी बदल जाएगा, बिहार SSC भी बदल जाएगा। मुझे लगता है सरकार भी जान रहा है कि ये मुद्दा है, गरमाया है, ये चीज़ है, हाईलाइट है, और आयोग भी जान रहा है। आयोग ऐसा चीज़ नहीं, आप कभी कोशिश कीजिएगा चेयरमैन से पूछने के लिए, आपको डायरेक्ट जवाब देंगे। वो आप अभी ना पूछे थे जी, सवाल तो आप ही पूछे थे। जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है हम लोग का सवाल पूछे, हमारे मुंह का सवाल पूछे, स्टूडेंट का सवाल पूछे कि सर जी आंसर की कटअप जो है ये कब उन्होंने वो साफ बोल। अब वो चीज़ जानते 1.5 साल पहले हमको बोले हुए हैं, जब वो ज्वाइन किए थे ना। जी। तो उस समय हम लोग ट्विटर कैंपेन किए थे, ठीक उसी समय उन्होंने जवाब दे रखा था कि हम लोग नहीं जारी कर सकते, हमारे हाथ की ताकत की ये चीज़ नहीं है, ये जब तक हम लोग को कैबिनेट से पास होकर नहीं आएगा हम लोग नहीं जारी कर सकते। अभ्यर्थी मेरे पर, बहुत से अभ्यर्थी गुस्सा भी होंगे, लेकिन बात वो लोग समझ रहे होंगे कि हम मजबूरी में थे, और हमेशा वहाँ से कॉल उठाकर अपना जो भी है, मैंने बोला कि कोई भी दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा। बात यही है कि अच्छा, आप 6 तारीख को भी कहाँ अभ्यर्थी पहुँचा? सब बहुत कम बच्चे, बहुत कम पूछा था, 50 को 60 को जो भी अभ्यर्थी है। 6 तारीख को भी लोग बहुत कम पहुँचे थे। मेन है कि सब लोग एकजुट होकर एक साथ अगर बात उठाते हैं, अभ्यर्थी एकजुटता नहीं है पटना वाले शिक्षकों में। अगर हम देखें, दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ था पहली बार SSC को लेकर, उसमें सारे शिक्षक एक साथ आए थे। वो अलग बात है कि बाद में उन लोगों में विवाद हो गया। तो क्या लग रहा है आगामी जो भर्ती आने वाली है बिहार पुलिस की, जब भी आएगी, तो उसमें आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं पारदर्शिता को लाने के लिए? देखिए, शिक्षक में एकता तब आता है जब स्टूडेंट रोड पर उतरता है, स्टूडेंट ताकत दिखाता है। NCL EWS में लगातार 5 दिन हम लोग बैठे थे, आप होंगे। दरोगा में भी तो सारे बच्चे आए, तो शिक्षक भी आए नहीं, तो वो तो 1 दिन का था ना, रोड मार्च था, उसका भी परमिशन है। रोड मार्च जो हुआ था उसका भी परमिशन था। तो वो आप देखिएगा कि NCL EWS में भी लगातार 5 दिन बैठे थे, और 1 दिन आह्वान किया गया था कि सब लोग आइए, तो उसी दिन टीचर आए हैं। बाकी टीचर आए हुए नहीं है वहाँ पर, हम ही सिर्फ दिखाई देंगे और एक खुशबू आपको दिखाई देगी लगातार। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि लगातार हम लोग बैठते, लेकिन इसमें भी बैठते थे, हम गए थे ना इसमें बैठते, लेकिन आप देख रहे थे पूरा अनिश्चितकालीन खातिर वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सब बुक कर दिया था। 14 दिन से बैठल है, तो इसलिए हमने बोला कि आवाज़ सही समय से नहीं पहुँच पाएगा, और माइक चाहिए होता है उसका, तो सब चीज़ वहाँ पर पैसा भी लगता है, तो सब चीज़ कराने में संसाधन लगता है। लड़के आएंगे तभी उन लोगों का बात पहुँच सकता है। मैं लड़कों से गुजारिश करूँगा, कोई भी टीचर आह्वान करे शांतिपूर्ण तरीका से। हम परमिशन जरूर आप देखिएगा, क्योंकि आपके लाइव के सवाल है, और शांतिपूर्ण तरीका से बात पहुँचाया जाएगा। और आगामी भर्ती जो है उससे पहले ये चीज़ मनवाना होगा। तो आप क्या करिएगा इसके लिए? वही सवाल। हम एकदम साथ है, और अगर आह्वान करना होगा तो हम ही करेंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं। एक और मुद्दा जो आप से हम लगातार इस मुद्दे पे उठाते रहते हैं, आपको ही पता होगा, लड़कियों का हाइट का एक मुद्दा होता है, और लड़के इस चीज़ को सुन के काफ़ी भड़क जाते हैं कि लड़कियों का हाइट अगर कम होता है तो ऐसे ही तो लड़कियों का आरक्षण इतना ज़्यादा है कि अगर लड़कियां लड़कों से ज़्यादा नंबर लाती है तो लड़कों का भी सीट ले लेती है। तो इस वजह से लड़के बोलते हैं कि अगर आरक्षण उन लोग का फिक्स कर दिया जाए और हाइट कम कर दिया जाए तब कोई इशू नहीं। इस पर आपका क्या? देखिए, लड़की अगर हम कुछ बोलेंगे तो लड़के भड़केंगे, और लड़की के सपोर्ट में बोलेंगे। नहीं, आप सपोर्ट में नहीं, जो सच्चाई है वो सच्चाई ये है कि ये जो लड़की सब डिमांड करती है वो अपने घर से नहीं करती। वो नीतीश चाचा बोले हैं, बाकायदा उसका स्पीच पड़ा हुआ है विधानसभा में, वो बोले हुए हैं, 2022-23 का समय था, वो बोले हुए हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये भी समझना चाहिए कि लड़के क्यों नहीं साथ देंगे, नहीं देंगे, और उसमें लड़कों का कोई ये चीज़ नहीं है
इसलिए नहीं देंगे कि भाई लड़के तो सबसे ज़्यादा ठगे जा रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक जितना हुआ है उसमें तो 51% पर खाली लड़की है, आपको 49% पर लड़के सीमित गए हैं। यानी अगर भर्ती आ रहा है, अगर आपको समानता ही दिखाना है तो आप 50-50 ही रखते। यानी आपको समानता नहीं दिखाना है, आपको कुछ और ही दिखाना है, या तो खुन्नस दिखाना है या कुछ और भी दिखाना है। तो लड़के भी इसके चलते झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि CSBC को ऐसा एक बनाना चाहिए, या तो सीधे फिजिकल हटा देना चाहिए, पासिंग कर देना चाहिए दरोगा जैसा, और मेरिट बना देना चाहिए रिटेन पर। देखिए ना 38% पर सिमट कर सब रख जाएगा। आपको जिस एग्जाम में रिटेन पर मेरिट बनेगा उसमें सब जो लड़के डिमांड कर रहे हैं, लड़के सब डिमांड पूरा हो जाएगा, बशर्ते वो रिटेन पर आपको बने। दरोगा में आप देखें क्या होता है, बिहार SSC में आप देखें क्या होता है, उस पर सभी पर मेरिट किसका बनता है, BPSC में देख लीजिए मेरिट बनता है रिटेन पर। ये एक ऐसा भर्ती है, पूरे बिहार का नहीं पूरे भारत एक ऐसा भर्ती है, रिटेन एग्जाम IAS जैसा लेगा, दौड़ लेगा कमांडो जैसा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि इसमें फिजिकल क्वालिफाई कर दे, क्वालिफाई कर दीजिए, किसी मेरिट बनना चाहिए रिटेन पे। और भाई आप जब 13 महीना का ट्रेनिंग देते हैं तो लड़का सबको इसी दोबारा कर पात्र हो जाता है, लड़की सब दोबारा कर पात्र हो जाती है। दीजिए ना ट्रेनिंग, 13 महीना का आप ट्रेनिंग देते हैं जी, 13 महीने का ट्रेनिंग दीजिए। अगर सब भागेगा, जो भागना होगा भाग जाएगा। आप वेटिंग लिस्ट भी नहीं जारी करते हैं। आपको सबसे बेस्ट ये होगा कि मेरे हिसाब से कि फिजिकल जो है ये अनिवार्य कर देना चाहिए कि पासिंग, और रिटेन पर बना दीजिए कटअप, कोई दिक्कत नहीं है। रिटेन वाला टीचर भी खुश, फिजिकल वाला भी टीचर खुश, बात खत्म। अच्छा, एक चीज़ आपने रिटेन और फिजिकल की बात की तो एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। रिटेन और फिजिकल वाले टीचरों में काफ़ी चलते रहता है। हमारे पास ही बैठल हैं फिजिकल के टीचर, कहाँ चलते रहता है डेली में नहीं चलता है, आप दोनों तो एक ही हैं इसलिए। एक ही नहीं, हम अभय सर का और अभय सर हमारा चीटा कसी बहुत होता है रिटेन और फिजिकल में। कोई देखिए, अगर आप बिना जाने मुझे ये बताइए, बीच में ये माहौल उड़ा दिया गया था ना कि रिजल्ट के बीच में इतना गैप है, रिजल्ट जो है कैंसिल होने जा रहा है। अब ऑनेस्टली 500 ज़्यादा रिजल्ट आया, उस पर 500 ज़्यादा रिजल्ट आया, वहीं से बच्चे ज़्यादा उग्र हो गए। तो जब आपके इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो साफ लिखा हुआ है, जब नोटिस में जब जानकारी नहीं है, जब आपको चेक करने के लिए आपके पास समय नहीं है, किसी को भी बोले एनीबॉडी जो भी है, तो आप जल्दीबाजी में लड़कों के बीच में। अब देखिए लड़के क्या करते हैं, जो पास हुए हैं वो भी, चलिए अमित तिवारी सर का फ़ोन है, लगाओ एकदम फ्री में फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए करेंगे, चाहे कोई उठाएगा, बोलेंगे ज़रूरी है ज़रूरी है। हम उस समय उसी दिन घर जा रहे थे जिस दिन ये वीडियो बना है। पूरे गाड़ी में कहा सर कितना हम लोग परेशान हो गए थे। नहीं सर, जो अब जिसका रिजल्ट हो गया वो अलग बोल रहा है कि सर जी कैंसिल नहीं होना चाहिए, जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है सर जी कितना कैंसिल होने का भी वीडियो आया था, इसलिए बच्चे और ज़्यादा। और तो वो चीज़ है ना, यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि पूरी तरीक़ा से कंफर्म हो जाइए लोग, उसके बाद ही कोई चीज़ जारी कीजिए। जो भी लोग हैं, मैंने एनीबॉडी, जो भी फिजिकल टीचर, रिटर्न टीचर, आप लोग मीडिया कर्मी जो भी है, बढ़िया तरीके से आपको जारी कीजिए। इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पहले, कम से कम नोटिफिकेशन पढ़ने पर समय लीजिए, समझने के पर समय लीजिए, उसके बाद जारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसी समय उस समय इसलिए लाइव आ जाते हैं कि 2017 से हम जानते हैं कौन नोटिफिकेशन निकालेगा, कहाँ पॉइंट डालेगा, क्या वो बदलाव करेगा, बच्चे को बहुत विश्वास होता है आप पे, क्योंकि हम 2017 से हैं। फिर से हम बता देते हैं कि हम 2017 से इसमें है, इसलिए हमको पता है कि कौन भर्ती कैसे कैसे क्या चीज़ होता है, इसलिए हम जल्दी से बता देते हैं। और वो चीज़ जो होता है, अभी जो चीज़ आपको बताया ड्राइवर वाला में, वो कभी अभी तक कोई आप नहीं बताया होगा आपको, ठीक ना। उसके लिए प्रॉपर हम ले रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए बेहतर तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो। अच्छा, मेरा एक सवाल और होगा, थोड़ा कटाक्ष वाला सवाल होगा, क्योंकि बच्चे लोग का ये भी कमेंट आता है कि कोर्स सिर्फ बेचने में सब आगे रहते हैं रिटेन टीचर वाले, और आंदोलन की बात करें तो उसमें नहीं आते हैं। एक बात बताइए मुझे कि रिटेन टीचर है, थोड़ा कड़वा सवाल है। हाँ, हम कड़वा जवाब दे रहे हैं। रिटेन टीचर है तो उसका काम होता है पढ़ाना, घरे बैठ कर झाल तो बजाएगा नहीं। अब पढ़ाएगा तो उसके पास दो प्लेटफॉर्म है, एक यूट्यूब है और एक आपका कोर्स है, यानी कि एप्लीकेशन है। तो भाई दो ही काम कर सकता है, यूट्यूब पर भी पढ़ा सकता है, कोर्स भी दे सकता है। अब दूसरा काम ये है कि जब आप ये किसी पर फेंकते हो को टीचर नहीं आता है, तो सबसे पहले ये देख लो कि तुम घरे बैठकर जो कमेंट मारते हो उससे बेहतर होता है कि यहाँ पर आते, क्योंकि शक्ति टीचर का नहीं है। टीचर 20 को होंगे, लड़के 17 लाख है, 11 लाख है। क्या तुम उसका 1% भी आए? 1% नहीं, 17 लाख का 1% भी नहीं आया। टीचर अगर आप लोग मुझे खोजते एकदम पहुँचते, उस दिन रहते तो अभय सर गए थे ना जी, बिल्कुल फिजिकल टीचर है, और भी फिजिकल टीचर गए थे जो भी है, जितने भी पहुँच सकते थे, तो भाई टीचर तो गए थे। अब बात रहा कोर्स बेचने का। मुझे एक बात बताइए, जो यहाँ पटनवा खर्चा चलता है कैसे चलेगा? ये बताइए, जो 30-40 हज़ार का रूम का किराया है वो कैसे चलेगा? और मैं आपको कहोगे ना, मैं पूरा डाटा निकाल कर दे दूंगा एप्लीकेशन का, पूरे बिहार में सबसे कम कोर्स बेचने वाले हम ही हैं। वो कोई भी कोर्स हो, ड्राइवर छोड़कर। कम क्यों बेचते हैं? आए हमसे कम लेता है इसलिए बेचते कम। हम क्या जबरदस्ती बोलेंगे कि हमारा कोर्स ले लो भाई? नहीं हो सकता, यूट्यूब पे पढ़ा देते इसलिए। हाँ, यही चीज़ है। देखिए वही चीज़ तेरी यादें जो है यूट्यूब पर पढ़ाए। अभी एक लड़का बोला यूपी से देख के वही आए थे, तेरी यादें से। तो मैं यही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग
कटाक्ष कीजिए, हम एकदम प्यार से जवाब देंगे। आप यूट्यूब पर कोर्स बेचता है, सब एप्लीकेशन पर कोर्स बेचता है। लेकिन अब जब ये संशोधन होगा, नियमावली में बदलाव की बात कही जाएगी, तो आप आगे आइएगा कि नहीं? एकदम, देखिए हर चीज़ का डिमांड होता है, वो पूरा होगा अगला डिमांड आ जाएगा, ठीक है ना। तो हर लोगों का सुनना पड़ता है, इन लोगों का भी सुनना पड़ेगा। और मैं फिर से बार बता रहा हूँ कि जो जैसे कुछ लोग बोले कि भर्ती आ जाता है तो उसमें सुधार करने के लिए उसी समय डिमांड रखना चाहिए, तो बेहतर है। मैं उन लोगों का सुझाव जो है ये एक्सेप्ट किया कि सही बात है, जब भर्ती आ जाता है या आने वाला होता है उसी समय हम लोग को जो भी बात मनवाना है पूरे बल लगाकर जितने भी लड़के हैं मनवा लिया जाए, ठीक। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल होगा, जो बच्चे अभी इतना परेशान है वो खुद को कैसे मोटिवेट करें? क्योंकि इतना परेशान हो गए, वो बोलते हैं पढ़ने का मन नहीं करता है, इतना नंबर था, इतना नंबर। हाँ, शुरू में जब रिजल्ट कुछ दिन नहीं आता है तो पढ़ने का मन नहीं करता, फिर पढ़ाई में लोग लग जाते हैं। ये स्वाभाविक से मानसिकता होता है आदमी का, ह्यूमन नेचर है। तो मुझे लगता है कि अब कक्षपाल है और ये जो एक्साइज है, एक्साइज का अभी तक इतना बड़ा भर्ती नहीं है, लोग हल्के में ले रहे हैं। आपको बता दें, हम बिहार पुलिस पर भारी है, बहुत गुना ज़्यादा। बिल्कुल सर। हाँ, एक्साइज कांस्टेबल अपने आप में बहुत बड़ा जॉब, बहुत अच्छा जॉब कहलाता है। आप लोग जो सोच रहे हो वो सोचो मत, 1603 अभी तक सारा भर्ती जोड़ लो तब पर भी इतना भर्ती नहीं हुआ है एक्साइज कांस्टेबल में, तो इसे हल्के में मत लो। कक्षपाल का भर्ती 2016 के 15 के बाद आ रहा है, इसलिए इतना एज में छूट मिला है। चलंत दास्ता तो आपको छोटा सा है, 108 को है जी हाँ, उसमें तो लाइसेंस है, उसमें जो भरेगा सब, तो ये बेहतर जॉब माना जाता है। ये आप ये सोचिएगा कि 20,000 जॉब आएगा, ये कभी नहीं आएगा। डिपार्टमेंट का कैपेसिटी ही उतना नहीं है कि कहाँ से आएगा। तो बिहार पुलिस जब आएगा उसमें आएगा सीट 22,000 के करीब। चलिए सर, अब थोड़ा सा वह सर से बात करते हैं। बात कीजिए सर, जो बच्चे पास हो चुके हैं वो फिजिकल कैसे करें? देखिए, इनसे शुरुआती दौर में थोड़ा सा एंडोरेंस बनाना पड़ेगा बच्चों का। अगर शुरुआती दौर में फास्ट रनिंग कर रहे हैं, चाहे रेपिटेशन लगा रहे हैं, चाहे हाई जंप की तरफ रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका सपना है वो बिखर सकता है। हाई जंप पे बच्चा बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि सोचता है कि 25 में 25 ले आएंगे। हाँ, तो वहीं जब शुरुआती दौर में अगर फोकस करेंगे तो उनका जो सपना ऊपर है ना वो धरातल पर आ जाएगा। धरातल पे आ जाएगा। हाँ, और अभी के सिचुएशन में यही चल रही है कि हाई जंप मरा दे, थोड़ा सा सब लोग जान ले, वीडियो चल जाए, ये नहीं होना चाहिए। बच्चा के साथ सपनाओं के साथ आप खेल रहे हैं अपना दुकान चलाने के लिए, तो ये गलत है। उनको थोड़ा सा आप रनिंग पर भी ध्यान दीजिए। जब एंडोरेंस बन जाएगा, एंकल मजबूत हो जाएगा, थाई मजबूत हो जाएगा, घुटना मजबूत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हाई जंप बेहतर कर सकते हैं। और अभी करेंगे तो एकदम बिखरना तय ही है। अच्छा, स्टार्टिंग में अभी हाई जंप नहीं करना? नहीं, अभी एंडोरेंस रनिंग कीजिए। 10 दिन कम से कम 30-30 मिनट सुबह शाम दौड़ना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग रनिंग करना। लॉन्ग रनिंग करना। ये टाइम में ये देखिए कि हम इतना किलोमीटर दौड़े इतना समय में, तो नहीं। आपको अभी धैर्यपूर्वक, अगर लंबा रेस का घोड़ा बनना है तो धैर्यपूर्वक मेहनत करना पड़े। नहीं तो आप शुरुआती दौर में इतना फास्ट दौड़ लीजिएगा कि आगे चल के सीन पेन इतना पकड़ेगा कि फिर आप कोई उसका उपाय नहीं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बात करने एक बात और बता दें, कुछ और बोलना चाह रहे हैं? सर नहीं थे आंदोलन में, तो सर ने ही हमको फ़ोन किया कि आप जाइए एक बार। बिल्कुल। और हम वहाँ गए, भाई अब तक देखे, सभी बच्चा को भी देखे, तो हमें लगा कि नहीं, बहुत बुरा हुआ इन सब के साथ। जो आंदोलन नेतृत्व करता थे उनको भी तो वहाँ कम से कम पहुँचना चाहिए। कौन थे ये? आज तक हमको पता ही नहीं लगा। अब वीडियो उठा के देखिए कौन है, क्या है, नहीं किए, कम से कम। बहुत सारे लोग तो मेरे ऊपर भी छीटा का शिकार है कि आप बहुत वीडियो बनाए, तो हम तो वहाँ थे। उससे कोई दिक्कत नहीं, बच्चा, मेरा तो काम है सर, मीडिया आपका काम है छोटी छोटी बातों को उजागर करना। और जो लोग भी बोले हैं और बच्चा जो कमेंट घर से कर रहे हैं, उनका काम है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ना सर लड़ेंगे, ना हम न लड़ेंगे, ना कोई और लड़ेंगे। हम लोग तो फॉर्म भरते नहीं, अब खत्म हो गए हम लोग का एज। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चा के साथ हम लोग हैं। सर जहाँ भी बोलते हैं, जिस काम को बोलते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। बिहार पुलिस में हम सर इतना जगह हमको भेजे, दलमसम हर एक दिन, जिस दिन 6 सेट में एग्जाम हुआ ना, 15-16 को सेंटर पर हम लोग जाते थे, हम लोग का टीम जाता था, सर ही के माध्यम से हम लोग जाते थे। तो ये ऐसा मेहनत की है ना सर बिहार पुलिस में। हाँ, और एक चीज़ जो सर से पूछे कि सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो हाई जंप है ना, उसे ही देख कर मन में लालच होता है, क्योंकि हम लोग भी तैयारी कर रखे हैं, लेकिन वही सबसे बड़ा आपको अभिशाप होता है। क्योंकि पैर में एक बार सिन पे नहीं, या पैर में अगर जोर से धक्का लगा ना, फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, दौड़ नहीं पाएगा फिर। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि भाई हाई जंप में तुम अगर 1 फीट ऊपर करोगे, यानी कि आप 0.4 में वो जाता है और 4-4 नंबर बनता है, तो मुझे लगता है कि 10 नंबर तुम रनिंग में गेन कर लोगे यार। उतना काहे तुम करो, और रनिंग जितना मजबूत होगा उतना ही अधिक तुम्हारा हाई जंप। 21 नंबर भी आ जाएगा तो बहुत है हाई जंप। और तुम रनिंग मिला लो, 40 नंबर बात खत्म करो। 40 नंबर आ गया रनिंग में, तब तो बातें एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हाई जंप भी उसी का होता है ना, बहुत बेहतर। यानी 4 आपको 8, 5 उसी का होता है, जो रनिंग में काफ़ी फास्ट होता है। गोला फेंक तो अपना टेक्निक है, अपना बल के ऊपर है, फेंकिए अपना जितना दिमाग लगाकर फेंकना है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी कम से कम आए। तो सर का साफ तौर पे कहना है कि जब भी आंदोलन होता है तो आप लोग आइए, और सर आपके साथ हैं। सर ने बोला है कि आगामी भर्तियां जब भी आती है तो उससे पहले ही कुछ कदम उठाना होगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।